सिराज को भी देखा, जस्ट ट्राइंग टू हिट द डेक। वो करते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, अगर आपकी लाइन लेंथ अच्छी है बॉल वर्क करता है। इनको कॉन्फिडेंस आया हुआ है, बिलीव आया हुआ है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दे आर प्रूविंग इट एंड इट शोज इन देयर बॉडी लैंग्वेज, नॉट ओवर एग्रेशन बट कंट्रोल एग्रेशन एज अ फास्ट बॉलर। आके ठक ऐसे ठक बार, ठक ऐसे ठक बार, वही बैक ऑफ अ लेंथ, वही आके सीम मारता है। सटल सी उसकी सीम में चेंजेस होती हैं, सटल सी। आखिरी लम्हे तक ये मैच दिल धक 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 धक, दोनों तरफ के फैंस ग्राउंड में बड़ी तादाद में मौजूद थे। और जैसे आपको पता है कि कल 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को और इंडिया को चाहिए थी सिर्फ 4 विकेटें। सिर्फ कहने को सिर्फ है, 35 रन भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से फाइट किया इंडिया ने, अमेजिंग। 6 रन से 6 रन से टेस्ट सीरीज लेवल की है। 6 रन से 7वां रन अगर आ जाता है तो फिर आपको पता है कि मैच हाथ से निकल जाता है। लेकिन सिराज, कृष्णा, क्या ही लाजवाब, खास करके सिराज यार, इतनी तारीफ कमेंटेटर भी कर रहे हैं, भाई ये बंदा स्पेशल है, ये बंदा खास है। और उस स्टेज पे ये विकेट लेना कि जब इंडिया को सीरीज लेवल करनी है। देखें 5 मैच की सीरीज है, 25 दिन मैच हुए, 25वें दिन जाके अभी डाइंग मोमेंट में इसका फैसला हुआ है कि सीरीज क्या इंडिया लेवल करेगा या इंग्लैंड सीरीज जीतेगा। जीतने नहीं दी और ये यंग इंडियन साइड कमाल कर दिया भाई। और अनबिलीवेबल सीन, सिराज ही इज टॉकिंग विद डीके नाउ। और जिस तरीके से इंडिया ने प्लान किया था आज, बिल्कुल उसी तरीके से रिजल्ट ये प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए हैं। 5 मैचों की सीरीज का नतीजा जाके आखिरी दिन के आखिरी डाइंग सेशन, 1 गुड हिट अवे, एक छक्का एक गेंद पे लगता है। इतना छोटा मार्जिन, रिसेंट टाइम्स में इतनी क्लोज एंड वेल फॉट सीरीज नहीं देखी गई कि इतनी वेल फॉट एंड क्लोज सीरीज। एंड पे आप चेक करें कि एक छक्के की दूरी पे, एक बॉल पे एक छक्का लगता है। उस स्टेज पे जाके इंडिया ने ये मैच निकाला है, ये मैच जीता है। और कल जिस पोजीशन पे ये मैच था, टी पे, जब टी ब्रेक हुई थी, 56-57 रन चाहिए थे और इंडिया को 6 विकेट चाहिए थी। इंग्लैंड के पास रूड भी था, जैकब बैथल भी था, जेमी स्मिथ भी था और फिर अच्छी खासी बैटिंग करने वाला ये एटकिंसन, ओवरटन, ये सारे मौजूद थे। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर वोक्स, अपनी टीम के लिए वो टूटा हुआ बाजू लेके भी बीच में आया कि चलो मैं कुछ भी जो कंट्रीब्यूट कर सकूं रनिंग करने में, वो भी उसने किया। लेकिन एट दैट स्टेज मैंने आपको बताया, विन प्रेडिक्टर जो है वो इंडिया को बिल्कुल मामूली सा चांस दे रहा था। हारता, वापस जीतता जीतता, फिर हारता हारता, बारिश होता होता, अगले गेम में जाता जाता। भाई साहब, यू हैव विटनेस अ हिस्ट्री एट द ओवल। व्हाट अ रिमार्केबल कमबैक, व्हाट अ लाइन हार्टेड एफर्ट बाय दिस यंग टीम। शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, ही वुड आई एम प्रीटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी। और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी। 5 के 5 टेस्ट मैच, 5 के 5 दिन, 25 के 25 दिन, ही जस्ट स्टूड राइट इन फ्रंट ऑफ व्हाटएवर इंग्लैंड हैड टू ऑफर। हालांकि क्रिस वोक्स, भाई साहब मैसिव सलूट है। जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. भाई साहब, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है। What a phenomenal test series this has been. 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, एक एक फाइट। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस। टेस्ट क्रिकेट के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह इसका नाम है, ये आपका टेस्ट लेती है, आपको टेस्ट करती है। एक ट्विटर यूजर है अमोल रंजन, उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट, आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा बताऊंगा, बट इसके ऊपर बात की जाए, खासकर सिराज के ऊपर। ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, 5 के 5 मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले, बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने आपका ये फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर का फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही है सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। यहाँ से भी अब वो लड़का शार्प हो चुका हुआ है। और एक और खास कमाल जो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहाँ पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते। तो मुझे एकदम लगा कि शायद बुमराह की छाप में आकर बाकी बॉलर सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बाज़-औक़ात होता है, आपके यहाँ वर्ल्ड क्लास हो तो आप नीचे दब जाते हैं, ये कभी होता है। ऐसा ना हो तो आपको लगता है कि नहीं, आप ही नहीं करने और आप करके दिखाएं, आप चैलेंज लेते हैं कि ठीक है, हमारा जो मेन स्ट्रीम बॉलर है या प्रीमियर बॉलर है वो नहीं खेल रहे, तो हम पर है, हम करके दिखाएंगे। और वो ऐसा करके दिखाया इंडियन बॉलर्स ने। खासकर सिराज अपने घर में एशिया के अंदर पिटते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अच्छी बॉलिंग नहीं है। वो खैर बुमराह का भी रिकॉर्ड एशिया के अंदर कुछ खास है नहीं, वो भी इंडिया के अंदर ही खेले, बाकी कहीं नहीं खेले हैं। अमूमन फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते हैं, बट सीना कंट्री में सिराज तगड़े बॉलर हैं।
अभी आपने देखा बॉर्डर गावस्कर में भी बेहतर बॉलिंग की, बहुत अच्छी नहीं की जैसे लास्ट टाइम पे की थी, मगर बेहतर किया। और इस इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने सारा बोझ अपने पर उठा के रखा, बाकियों ने भी कंट्रीब्यूट किया, मगर खास कमाल रहा। कुछ खिलाड़ियों के लिए सीरीज बहुत यादगार रहेगी, फैंस